बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर एक तोशा खाने का केस बना था और इनके ऊपर यह एतराज किया गया था, यह इल्जाम लगाया गया था कि कुछ घड़ियां और कुछ ब्रेसलेट्स और कुछ हीरों के ऐसे हार्स हैं जो दूसरे मुल्कों के सरबराहों ने इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म को तोहफे में दिए थे, लेकिन इन्होंने उन्हें मार्केट में बेच दिया था। और इस पे एक केस बना था जो जाहिर है इलेक्शन कमीशन में चलता रहा और फिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को जिम्मेदार करार दिया था कि वाकई ही ऐसा है। और इसके बाद अब इनका केस आगे सजा की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। इसमें आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। दुबई के एक ताजर हैं, उनका नाम है उमर फारूक साहब, और इन्होंने आज ये डिक्लेयर किया है कि इमरान खान साहब को जो घड़ियां सऊदी क्राउन प्रिंस ने दी थी वो इन्होंने खरीदी हैं। और उनका ये क्लेम है कि शहजाद अकबर साहब ने इनसे राब्ता किया था और राब्ता करने के बाद उन्होंने कहा था कि फराह खान साहबा आपके पास आएंगी और वो ये तोहफे बेचना चाहती हैं और आप इनकी मुनासिब कीमत लगा के उनको रकम दे के ये तोहफे आप इनसे खरीद लीजिएगा। और उमर फारूक साहब का ये क्लेम है कि फराह खान साहिबा उसके बाद इनके पास आई और इन्होंने वो तमाम तहाइफ $2 मिलियन में खरीद लिए थे उनसे और ये रकम कैश में दी गई थी। अब ये स्टोरी है क्या, ये ज़ाहिर आने वाले दिनों में इसकी सारी डिटेल कौम के सामने आएगी, लेकिन इस वक्त उमर फारूक साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे अलावा एक शो में, तो हम ये चाह रहे थे कि स्टोरी का जो मिसिंग एलिमेंट है वो भी आपके सामने रखें। और इस वक्त हमारे साथ एहसन जमील गुजर साहब मौजूद हैं। ये फराह खान साहबा के खामत हैं और आप इनको अच्छी तरह जानते हैं और इस कंट्रोवर्सी में ये जाहिर है वो शख्स हैं जो इसका प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। तो एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो उमर फारूक साहब का क्लेम है ये किस हद तक दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब। और ये उमर फारूक साहब को फरा ना तो जानती है, ना कभी मिली है, और ना फरी का किसी किस्म के तहाइफ घड़ियां बेचने लेने देने से कोई ताल्लुक है। इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स स्टोरी। और जितने भी ज्वेलर्स दुबई में हैं, हर किसी की दुकान पे सीसीटीवीज मौजूद है। तो ये अपनी जो भी फरी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसको फारूक साहब से है कि वो लगाए, निकाले, कोई उसकी फुटेज दे, कोई चीज दे, और 2 मिलियन की जो डील है उसकी रिसीट्स ये वो फलाटी कोई चीज पेश करे। फरी ने का कोई लेन देन नहीं है इस चीजों से, ना वो कभी इसके पास गई है, ना कभी इनसे मिली है, ना शहजाद अकबर से उनका कोई ताल्लुक वास्ता है। इट्स अ कंकॉक्टेड स्टोरी। अच्छा, ये फरमाइएगा शहजाद अकबर साहब से कभी फराह खान का राब्ता हुआ हो या मुलाकात हुई और आपकी हुई हो? ना शहजाद अकबर साहब को का दीदार मुझे जिंदगी में कभी हासिल हुआ, ना कभी मैंने उनकी आवाज सुनी, और ना मेरी बेगम का उनसे कोई ताल्लुक वास्ता है, और ना कभी हमारा उनसे कोई राब्ता है मियां बीवी का। और ये फरमाइएगा सर, ये जो तहाइफ है इमरान खान साहब के पास थे, तोशा खाने के तहाइफ, आपने या फराह खान साहबा ने कभी ये तहाइफ देखे हैं या आपके पास आए हैं किसी वास्ते से, किसी नजरिए से? ये जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि हमने किसी किस्म के कोई तहाइफ ना देखे हैं, बल्कि हमने इमरान खान के बाजू कलाइयां हमेशा खाली देखी और क्लोजेट्स खाली देखी हैं। उनके घर में कभी, जहां तक हमारी रसाई है या जहां तक हमने देखा है या जाने का इत्तेफाक हुआ है, कभी हमने कोई लॉक वाली अलमारी नहीं देखी। ठीक है जी। और किसी किस्म का कोई तोहफा हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है कि तोशे खाने का या किसी और का। ठीक है। हमने कभी जो है ना वो, ना हम इन चीजों के ताजर हैं, ना हम घड़ियों के शौकीन हैं, ना हम घड़ियों की तजारत करते हैं, ना हमें इनकी कीमतों का और उस चीज का कोई पता है। ठीक है जी। अच्छा, ये फरमाइएगा उमर फारूक साहब से कभी आपका राब्ता हुआ हो, कभी फोन पर राब्ता हुआ, कभी मुलाकात हुई हो, या फराह खान साहबा उनसे मुलाकात उन्होंने की हो कभी किसी जगह पे? मैं अब ये नहीं जानता कि ये जो उमर फारूक साहब है इनकी क्या शक्ल है, लेकिन इस किसी घड़ियों के ताजर, किसी सुनयारे, किसी इस किस्म के उमर फारूक को हम जिंदगी में नहीं जानते। ठीक है। और ना फरी कभी मिली है, ना मैं कभी मिला हूं, और ना हमारे नॉलेज में है कि इसको कभी कहीं इमरान खान के आसपास हमने देखा हो। ठीक है। या उनकी बेगम साहबा के पास देखा हो। कोई भी किसी किस्म का ये जो उमर साहब है, हमें तो
कोई इनका नॉलेज नहीं है, ये कहाँ रहते हैं, क्या दुकान है, दुबई में है, पाकिस्तान में है, कहाँ इनका कारोबार है और कहाँ इन्होंने ये खरीदो फरोख्त करते हैं ऐसी चीजों की। अच्छा, वैसे कभी कोई तोहफा आपने बेगम साहबा की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से किसी शख्स को बेचा हो, पाकिस्तान के अंदर, दुबई में, यूके में, किसी जगह पे? हमारा इमरान खान साहब से और बेगम साहबा से किसी किस्म का कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। कोई कारोबारी चीज, कोई लेन देन, कोई पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, हमारा ऐसा कतन कोई तल्लुक वास्ता उस घराने से नहीं है। और ना कभी उन्होंने कभी हमसे कोई फेवर ली है कि इस किस्म की जो चीज हो, और ना हमने कभी उनसे कोई ऐसी ऐसी चीज ली है। कोई जाते हुए केक ले जाना या कोई छोटा मोटा कोई फ्रूट ले जाना, या वो कोई ऐसी इस चीज के अलावा कभी जिंदगी में कोई तोहफा, कोई चीज हमने उन्हें नहीं दी, और ना हमारा तोहफों के लेने देने का कोई ताल्लुक वास्ता है। लेकिन ऐसे सब फिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते, आके आप फेस करें? क्योंकि जाहिर है आपके खिलाफ भी केस बन रहे हैं और फराह साहबा के खिलाफ भी केस बन रहे हैं। अब ये जाहिर ये स्टोरी बाहर निकली है तो अब आप उसका फरीक भी बनेंगे, तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान आके आप अदालतों का सामना करें। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने जवेद भाई किया। मुझे इंतजार था कि आप इस तरह का सवाल जरूर करेंगे। आप हमारी भी पेंट उतरवाना चाहते हैं? ये जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, जिस तरह की ये इनकी हरकतें हैं, जो शुरफा से जो ये कर रहे हैं, कोई शरीफ आदमी विलिंगली चाहता है कि इनकी किसी एजेंसी के पास पेश हो। ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री जिन के अंदर जो चीजें आती है वहां जाए और अपनी पेंटें उतरवाए और अपना नंगो नमूस जो है वो उसको बर्बाद करे। और जो हम लोग ना पॉलिटिशियन है, ना हम लोगों का पाकिस्तान के किसी ओहदे से हमने कभी कोई तरीके इंसाफ से कोई हमने किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का कोई हमने ओहदा लिया। खामखा जो है ना ये राणा साहब और ये जो जितने भी इस गवर्नमेंट के लोग हैं, ये बजिद हैं कि हमने फरी को इन्वॉल्व करना है। हर चौथे पांचवें हफ्ते कोई ना कोई नई स्टोरी निकाल के ले आते हैं। नैब में कम से कम। लेकिन सर ये फरमाइएगा, कभी फराह खान साहबा के पास $2 मिलियन आए हों और उन्होंने इमरान खान साहब या जो फर्स्ट लेडी थी बुशरा बेगम, उनको अदा किए हों $2 मिलियन? यार कोई बात करने वाली करे। $2 मिलियन हमने कहां से उन्हें अदा करने? हमारा डॉलर्स में कारोबार ही नहीं है, ठीक है ना। हमने कोई घड़ी बेची, ना हमने कोई लेबर बेचा, ना। सर वो जो डीलर है वो ये कह रहा है कि मैंने $2 मिलियन कैश दिया है बैंक से निकाल के। आप ये बताएं, $2 मिलियन कैश उसने किसको दिया भाई? वो उसका कोई कहीं ना कहीं कोई फुटेज, को एक सुनहरा जो या एक घड़ियों का डीलर जो इतनी महंगी घड़ियां खरीदता है, आपका क्या ख्याल है कि उसने फुटेज नहीं बनाई होगी? तो आपका ख्याल ये है कि कोई फुटेज नहीं है, ये एक फॉल्स स्टोरी है, जैली स्टोरी है, और आप ये चाहते हैं कि इसका बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर सुनहरे के पास या खरीदार के पास कोई फुटेज है या कोई तहरीरी सबूत है या शहजाद अकबर साहब का कोई मैसेज है तो उसे बाहर लेके आना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैसेज को बाहर लेके आना चाहिए, और इसको किसी प्रॉपर न्यूट्रल जगह से, जैसे कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह की जो अदालतें हैं, जो न्यूट्रल फोरम है, नॉट फ्रॉम एनीथिंग दैट इज अंडर द इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके अलावा कोई एजेंसी इसकी तफ्तीश कर ले। क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री तो बायस्ड है। मिनिस्टर साहब खुद आकर टीवी पर 50 दफा धमकियां दे चुके हैं कि मैं रेड वारंट जारी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पकड़ के लाऊंगा। वो तो फ्रीक हैं, उन्होंने हमें क्या इंसाफ देना है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने? अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो आपके ऊपर एतराज किया जाता है कि कादर यूनिवर्सिटी की जमीन है, फिर मलिक रियाज साहब का नाम लिया जाता है, फिर अपॉइंटमेंट और उनसे पैसे लेने, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार फिर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपकी क्या टेक है सर इस पे? ये सारी स्टोरीज आपका ख्याल है जैली हैं, गलत हैं, और ये आपकी किरदार खुशी की जा रही? एग्जैक्टली, हमारे जरिए किसी और की किरदार खुशी की जा रही है। जवेद भाई, नैब जो है विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन, उन्होंने इलीगली कम अज कम
हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारी अजीजों कारब, हमारे बहन भाई दोस्त, उनके बीवी बच्चों को उन्होंने नाजायज नोटिस दिए। सैकड़ों लोगों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। जिस जिस बंदे के साथ भी हमारी बैंक ट्रांजैक्शन 10-20 लाख की भी रही है, उन लोगों को नोटिस दे के वो उनके साथ उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। उनको उन्होंने देखा, आज तक कोई एक चीज वो बाहर नहीं ला सके कि हमने किसी से कोई चीज ली है या दी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो डीसी वगैरह जारी होते हैं, इनके पास कहां से इतने पैसे आते हैं कि ये दे के लगते हैं। बुजदार साहब के दौर में आपने प्रोग्राम किए हैं कि कोई भी जो डीसीएसपी है वो अफसरान है, चीफ सेक्रेटरी है, कोई है कि 1 साल 6 महीने से ज्यादा कोई किसी पोस्ट पे रहा नहीं। ये आपके टीवी के तरह तरह के प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आते रहे हैं कि जी किसी की रोज ट्रांसफर करता है। आप ये बताएं, जो बंदा करोड़ों रुपए दे के पोस्टिंग लेता है वो 2-4 महीने 6 महीने बाद ट्रांसफर अपनी बर्दाश्त करता है? या कोई एक बंदा ये सामने लाए हैं? या पाकिस्तान में इतनी जला मच गई है कि अब जो है ना वो इस तरह के जो बच्चे जो सीएसपी करके आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, जो मुल्क की क्रीम है, वो भी लेकिन ये फरमाइएगा सर, ये इशू ये है कि ये एक हकीकत है कि क्राउन प्रिंस ने एक घड़ी दी थी, वो स्पेशल घड़ी थी जो दुनिया में शायद कहा जाता है कि 2 ही घड़ियां बनी थी। वो इमरान खान साहब को तोहफे में दी गई थी और कुछ ब्रेसलेट्स हैं और जो ज़ाहिर फर्स्ट लेडी को दिए गए थे। और उसके बाद वो सारा सामान पाकिस्तान से बाहर जाके बिका और जिस शख्स के पास बिका उसके पास वो मौजूद है। ज़ाहिर अगर एक शख्स दिखा रहा है, तस्वीर दिखा रहा है, फुटेज दे रहा है, तो ज़ाहिर है फिर उसके पास है वो है, तो ये ज़ाहिर है बिका भी है, तो बेचने वाला भी कोई ना कोई दरमियान में है। तो कहा जाता है कि फराह खान साहबा सबसे ज्यादा अहम थी फर्स्ट लेडी के और बहुत करीब थी वो, और अगर इसमें कोई डील हुई है तो वो फराह खान साहबा के साथ ही हुई है। देखें जवेद भाई, मैंने कैटेगरिकली ये कहा है, हमें नहीं पता सामान बिका नहीं बिका, किसने बेचा, किसने लिया, कैसे बिका, कहां उसके पैसे गए। हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फरी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जितना मैं फर्स्ट लेडी के बारे में जानता हूं, मेरे ख्याल में उनका भी इस किस्म के लेन देन, पैसे, कारोबार, बेचना, लेना देना, उनका कोई तल्लुक वास्ता ऐसी चीजों से नहीं है। ठीक है, ये भाई कोई, मैं फरी के बिहाफ पे, फरा के बिहाफ पे आपको कैटेगरिकली ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि हमारा इन चीजों से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। ना हम किसी के फ्रंटमैन है, ना हमने कभी लेन देन सरकारी मामलात में किया, ना हमने आगे को करने का इरादा है, ना हिस्ट्री है। यार पहली दफा तो हम गवर्नमेंट में नहीं ना आए, हम लोग ठीक है बचपन से हमने गुजार देखा। सर आपका खानदान सियासत में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे ये फरमाइएगा कि अगर जो शख्स क्लेम कर रहा है वो कोई सबूत ले आता है तो फिर आपके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा? सबूत पे जो सबूत में, अगर कोई सबूत है तो एक्सेप्टेबल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सबूत होता है। ठीक है, तो जो इस तरह के सबूत कोई लाता है, जिस तरह की ऑडियो बना बना के, वीडियो बना बना के चलाई जा रही है, तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इनके पास कोई सबूत तो तब होगा ना जब फरी गई होगी वहां, उसने फिजिकली जाके कोई काम किया या उसका कोई नुमाइंदा गया हो। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, एक ये भी हो सकता है जो वो कह रहा है कि मैं गया था, मेरा राब्ता करवाया था शहजाद अकबर साहब ने, और उसके बाद फराह खान साहबा से मेरा राब्ता हुआ। फिर वो कहते हैं कि मैंने आके तहाइफ देखने के बाद मैंने ये फैसला किया था। और उसका ये कहना था कि शायद ये 4 या 5 मिलियन डॉलर मांग रहे थे, जो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन थी इनकी, और उसके बजाय 2 मिलियन डॉलर में हमारा सौदा हुआ। फिर नहीं, फिर ये बताएंगे वो कहां गया था भाई? हमारे घर तो वो नहीं आया ना, हमारे घर में ये तहाइफ आए हैं। ठीक है, तो कहां गया था वो लेने के लिए? ठीक, तो आप ये जगह मालूम करना चाहते हैं कि जिस जगह वो आए, इस्लामाबाद में पे आए थे और दुबई में किसी का डील हुई थी? नहीं, देखिए मेरी बात सुन, जगह भी इनरेलेवेंट बात है कि जब फरी ने ना कभी ये तोहफे देखे, ना उसका इस मामले से कोई तल्लुक वास्ता है, किससे उसने लिए हैं, कहां से लिए हैं, कैसे उसके पास पहुंचे हैं, ये इस चीज का हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, पहुंचे भी है कि नहीं पहुंचे इसका भी हमें कोई नॉलेज नहीं है।
ये बंदा घड़ियों का डीलर है, ये बंदा सुनहरा है, ये बंदा कोई कारोबार करता है, ये बंदा क्या करता है, हमें इसका भी कोई इल्म नहीं है। इस बंदे को भी हम नहीं जानते, ना कभी मिले हैं। ठीक हो गया। एहसन जमील गुजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की आज की तकरीर